महिला के कायदे इतने स्ट्रांग है, अगर श्रद्धा आगे आती, पुलिस कंप्लेंट करती, जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा जितेंद्र आव्हाड ने एक महिला को साइड में किया तो उनके ऊपर विनय भंग का गुना दाखिल होता है। तो अगर श्रद्धा ने उस समय सही अपना पैर आगे उठाया होता, कानून की मदद ली होती, तो आज श्रद्धा जिंदा होती। अगर ऑर्डिनरी नॉर्मल केसेस पे जाता है तो इसको श्रद्धा को न्याय दिलाने के लिए काफ़ी सारा समय गुजर जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि इसके वो फास्ट ट्रैक पे लाया जाए। ये लव जिहाद है, इसको क्या है कि ये मोमेडियन लोग ही ये कर सकते हैं, हिंदू लोग ऐसा नहीं कर सकते। आफ्ताब को सजा ऐसा देना चाहिए कि बीच चौराहे पे खड़ा करके और एक एक पत्थर हर पब्लिक मार के जाए। इसमें सबसे पहले लड़कियों को जागरूक होने का मसला है। जब इसको रोकने के लिए हम लोग को जैसे स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, लोगों को पढ़ाया जाता है, एक सब्जेक्ट सिखाया जाता है, वैसे उनको ये सिखाना चाहिए, उनके पेरेंट्स को बुलाकर भी ये सिखाना चाहिए कि किस तरीके से हमारी बेटियों को पालना चाहिए ताकि वो इस चक्कर में ना पड़े। आफ्ताब जैसे, इकबाल जैसे, इरफान जैसे काफ़ी लोग अपने समाज के लोगों को गुमराह करके, अपने बहन बेटियों को गुमराह करके, अपने प्रेम जाल में फंसाकर इस तरीके से निर्मम हत्या करते हैं। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड लगातार जिस तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है, वाकई में ये झकझोर कर रख देने वाला है। लेकिन जिस तरीके से आफ्ताब पूनावाला ने जो दरिंदगी दिखाई, आखिर उस पर क्या सोचती है जनता, और क्या वाकई में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाना चाहिए या इस नारे के स्वरूप को बदल देना चाहिए, इस पर भी हम जनता की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, क्या कहना है? लगातार जिस तरीके से श्रद्धा हत्याकांड को लेकर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कहना है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हमारे वसई के ही बच्ची थी और उसके साथ जो ये घटना हुई है, ये बहुत ही मतलब इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन मैंने पढ़ा और मैंने काफ़ी सारी सुना कि कई दिनों से, कई महीनों से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। आज महिला के कायदे इतने स्ट्रांग है, अगर श्रद्धा आगे आती, पुलिस कंप्लेंट करती, जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा जितेंद्र आव्हाड ने एक महिला को साइड में किया तो उनके ऊपर विनय भंग का गुना दाखिल होता है। तो अगर श्रद्धा ने उस समय सही अपना पैर आगे उठाया होता, कानून की मदद ली होती, तो आज श्रद्धा जिंदा होती। और आफ्ताब जैसी जो विकृति है, मतलब आफ्ताब जो है वो एक विकृति है, वो उसको धर्म का, कई लोग उसको नाम दे रहे हैं कि वो एक धर्म, विशिष्ट धर्म का अलग, लेकिन धर्म नहीं है। ऐसी विकृति है, ऐसी घटनाएं होती रहती है और ये बहुत ही निर्गुण घटना है, इसका हम निषेध करते हैं। आफ्ताब जैसे प्रवृत्ति का भी हम निषेध करते हैं कि इतना अगर वो प्यार करता था, एक दूसरे से प्यार करते थे, तो इस दरिंदगी से उसका गला घोट के फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंकना, ये सोचते हुए भी क्या लगता नहीं है प्यार के नाम पर ये कलयुग आखिर कहाँ जा रहा है? प्यार का नाम देकर किस तरीके का प्यार किया जा रहा है आखिर? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि लड़कियों को कि आप प्यार करो, लेकिन अपना जो पार्टनर है वो कितना सही है, कितना उसमें कितने गुण है, अवगुण है, उसको जांच परखो। आप आंखों पे पट्टी बांधकर प्यार के नाम पर इस तरह से अगर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचेगा। और आफ्ताब जैसी प्रवृत्ति समाज में कहीं हर जगह आपको मिलेगी, ऐसी प्रवृत्ति बहुत सारी है समाज में। बेशक आफ्ताब पूनावाला ने जो किया उसका विरोध हम करते हैं, लेकिन श्रद्धा ने जो किया उसका कितना सपोर्ट करना चाहिए या कितना विरोध करना चाहिए? अगर मोहब्बत, अगर उन्होंने प्यार अगर किया तो वास्तविकता में अगर प्यार किया था आफ्ताब के साथ में, तो अपना परिवार, जब अपने परिवार, अपने माता पिता अगर उस चीज़ों को स्वीकृत करते हैं तभी प्यार मानने आता है। अगर आप उस व्यक्ति से प्यार करते हैं जो आपको गला दबाकर आपको मार देता है, उसके बाद आपके 35 टुकड़ियाँ करके एक फ्रीजर में रखता है, वो प्यार तो नहीं है, वो प्यार हो ही नहीं सकता। यही नहीं थमती, फ्रिज में रखने के बाद भी वो लड़का दूसरी लड़की को डेट करता है और उसी कमरे में लेके आता है। देखिए, वो आफ्ताब का प्रोफेशनल बन चुका था। ये पहला केसेस नहीं होगा आफ्ताब के साथ में, वो काफ़ी केसेस कर चुका होगा ऐसी चीज़ें। श्रद्धा के पहले उसने 4 लड़कियों को डेट किया था। तो वही कह रहे हैं ना, तो इसमें बहुत बड़े गिरोहों का हाथ भी हो सकता है। जैसे कि लव जिहाद के आप मामले हर रास्ते में चलते हुए हम लोग काफ़ी इस चीज़ों पे कार्य भी करते हैं, लव जिहाद के मामलों को, और इसी तरीके से हिंदू लड़कियों को टारगेट कर और श्रद्धा जैसी लड़कियाँ टारगेट होती हैं और वो लव जिहाद के मुँह में जाती हैं। और इसी तरीके से आप निरंतर आप देख रहे हैं समाज में इसी तरीके से होते जा रहा है। हम अपनी बहन बेटियों को समझाते थक चुके हैं, लेकिन अब बहन बेटियों को भी सामने आना चाहिए, अपनी आवाज़ों को उठाना चाहिए, आवाज़ को उठाकर रखनी चाहिए कि आफ्ताब जैसे, इकबाल जैसे
इरफान जैसे काफ़ी लोग अपने समाज के लोगों को गुमराह करके, अपने बहन बेटियों को गुमराह करके अपने प्रेम जाल में फंसा कर इस तरीके से निर्मम हत्या करते हैं। अगर हत्या नहीं कर पाते तो उनसे विवाह करके उनको अपने धर्म परिवर्तन कराकर उनको फिर छोड़ दिया जाता है, कोई लंबी व्यवस्थाओं में नहीं लेके जाया जाता है। क्या कहना है आपका इस पूरे विषय पर? लव जिहाद का नाम आखिर दिया जा रहा है, लेकिन लव जिहाद वाकई में नाम देना सही होगा क्या? क्या अगर वही हत्या, निर्मम हत्या जिस तरीके से की गई, अगर वही हत्या किसी मुस्लिम लड़की की जाती तो क्या ये सही होता? क्या लगता है, लड़कियों को जागरूक होने का मसला है या लव जिहाद का मसला है? इसमें सबसे पहले लड़कियों को जागरूक होने का मसला है। जब तक हम लोग अपनी बहन बेटियों को ये शिक्षा नहीं देंगे, ये सिखाएंगे नहीं कि वाकई में ये प्रेम होता क्या और किससे करना चाहिए, क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए, क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तब तक ये रुकेगा नहीं। इसको रोकने के लिए हम लोग को जैसे स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, लोगों को पढ़ाया जाता है, एक सब्जेक्ट सिखाया जाता है, वैसे उनको ये सिखाना चाहिए, उनके पेरेंट्स को बुलाकर भी ये सिखाना चाहिए कि किस तरीके से हमारी बेटियों को पालना चाहिए ताकि वो इस चक्कर में ना पड़े। पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये सब जो करते हैं, ये सब क्या होता है कि सबके ये रीज़न यहीं पर एक चला जाता है कि उनके बाद में ऐसी घटना उनके साथ में हो जाती है। इसको रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, लड़कियों को उसको शिक्षा देना, विषयों के साथ साथ में उनके आत्मसम्मान की शिक्षा देना, कानून में क्या क्या धाराएं हैं, क्या उनके लिए एप्लीकेबल हो सकती हैं, किस चीज़ का वो कितना यूज़ कर सकती हैं, ये महत्वपूर्ण रखता है। वसई की बेटी की निर्मम हत्या की गई है और कैसी और कितनी श्रद्धा ऐसे सामने आती रहेंगी और हमारा समाज इस तरीके से मौन धारण करके और कितनी श्रद्धा की कुर्बानी देखता रहेगा। ये सब लव जिहाद का कारण है जो कि हम नहीं समझ रहे हैं कि इसके आगे क्या करने का है। ये सब लव जिहाद का कारण है, ये हमारे बहन बेटी नहीं समझ रही है। क्या लगता है आफ्ताब को क्या सजा देनी चाहिए, कितनी कठोर सजा देनी आफ्ताब को सजा ऐसा देना चाहिए कि बीच चौराहे पे खड़ा करके और एक एक पत्थर हर पब्लिक मार के जाए, ऐसी सजा मिलना चाहिए। इसके पहले ऐसे तमाम केसेस आए हैं, चाहे निर्भया हो, खैर वो सब कुछ रेपिस्ट के नाम पे किया गया था, वो रेप कांड कहा जा रहा था, लेकिन अब इस तरीके से प्रेम के नाम पर इस तरीके से हत्या करना, ये प्रेम है क्या कि 35 टुकड़ा कर देते हैं, इसको प्रेम बोलते हैं क्या? ये प्रेम नहीं है, ये लव जिहाद है। इसको क्या है कि ये मोमेडियन लोग ही ये कर सकते हैं, हिंदू लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। और आप इतिहास उठा के देख लो, हिंदू लोग ऐसा कर ही नहीं सकते हैं और किया नहीं है। आप क्योंकि लॉ के जानकार हैं तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या लगता है इस पूरे मसले पर क्या कुछ करना चाहिए कानूनन? ये बहुत ही रेयरेस्ट से रेयरेस्ट केस है, तो ऐसे केसेस में आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस लानी चाहिए और जो पुलिस अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी जांच करके अपनी एक चार्जशीट फाइल कर देनी चाहिए। और गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको फास्ट ट्रैक पे लाया जाए और फास्ट ट्रैक पे अगर आता है तो इसका जो निकाल है, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी आएगा और आफ्ताब को सज़ा मिलेगी। अगर ये ऑर्डिनरी नॉर्मल केसेस पे जाता है तो इसको श्रद्धा को न्याय देने के लिए काफ़ी सारा समय गुजर जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि इसके वो फास्ट ट्रैक पे लाया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट इसके लिए स्थापन किया जाए और जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट लाया जाए। बेशक आफ्ताब पूनावाला ने जो कुछ किया, ऐसी दरिंदगी के लिए उसे कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आखिर श्रद्धा जैसी बेटियों को कब जागरूक किया जाएगा, आखिर श्रद्धा जैसी बेटियां और कब तक इस तरीके की दरिंदगी का शिकार खुद ब खुद होती रहेंगी।